सारे यूथ कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का दौर चल गया है, आज नई-नई चीज़ें हैं, समय बदल रहा है, तो लोगों को उधर बढ़ना चाहिए और लेकिन आप जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क देखते हैं उन लोगों में जो ये कहकर बरगला रहे हैं समाज को, क्या समय बदल गया है, बीएसपी का दौर नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ और आज हूँ मैं मध्य प्रदेश के सतना में और मेरे साथ में हैं आदरणीय नीरज प्रजापति जी और आज उनसे जुड़ने का जो कारण है, मैं आपको बता दूँ युवा हैं और युवा आजकल किस तरह से जो बहुजन आंदोलन है उनको समझ रहा है, समझकर किस तरह से समाज में प्रचारित प्रसारित कर रहा है, इन्हीं विषयों पर बात करूंगी। तो नीरज जी आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। धन्यवाद आदरणीय नीलम जी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आदरणीय नीरज जी जानना चाहूंगे अभी जिस तरह से वर्तमान समय में हम यूथ को देखें तो आज बहुजन समाज का यूथ जय जयकार तक बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ जोश में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो होश की बात आती है तो होश में कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। तो आप लोग जो मिशन मूवमेंट है किस तरह से काम कर रहे हैं और लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर मैम हम बात करें कि जो जोश है, आपने जैसे बोला कि निश्चित जो यूथ होता है उसमें जोश होता है और होना भी चाहिए, लेकिन वो जो जोश है वो सही दिशा में होना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ आंदोलन में काम कर रहे हैं हम्म। तो हमें उसकी सही से पूरी समझ होनी चाहिए और गंभीरता होनी चाहिए। अगर हम किसी आंदोलन में हम गंभीरता नहीं है और उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो अग्रेसिव होकर हम अगर कोई काम करते हैं तो उसके पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन निगेटिव फैक्ट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं और उसका नुकसान भी होता है समाज को। उसका नुकसान व्यक्तिगत उनसे बस नहीं होता, समाज को भी होता। अच्छा, अभी आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं क्योंकि मैं देखती हूँ जो बहुजन समाज का युवा है, खासकर आज भी वो एंटरटेन में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, फ़िल्म देखना, कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ में मस्ती करना। लेकिन आप जैसे यूथ जब निकल कर आ रहे हैं मिशन मूवमेंट में, तो ये बदलाव, ये क्रांति कैसे आ रही है? कोई बड़ा परिवर्तन लाइफ में हुआ है या फिर ईज़िली आपने पढ़ा या कोई वीडियो देखा उससे परिवर्तन आ गया? नहीं मैडम, मैं जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन की अगर समझ की बात करें, निश्चित तौर पर यूथ हैं तो हमें देखने को मिलता है, हमें जो बाहरी दुनिया है, जो रंगीन दुनिया वो ज़्यादा अच्छी लगती है। जी। लेकिन जब हम एक संघर्ष और कहा जाए कि एक रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करने वाले परिवार में जब होते हैं तो हमें कुछ अलग तरह की चीज़ें दिखती हैं और हमें उन चीज़ों को अगर देखते हुए अगर हमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो हमें फिर लगता है कि नहीं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम आने वाली सुख-सुविधाओं को लोगों तक भी पहुँचा सकें। इसमें अगर हम बात करें कि जैसे आपने कहा कि इस आंदोलन की समझ मुझे वीडियो देखने से या कहीं से मिली, हुँ। तो जो व्यक्तिगत मेरा निजी जीवन रहा है, उसमें 2-3 घटनाएँ ऐसी थी, जिनको समझने के बाद, जिनको देखने के बाद और जब इस आंदोलन से जुड़ा तो वो घटनाओं को क्या हुआ कि वो घटनाओं तो मेरे साथ हुई थी। उन घटनाओं को जब मैंने देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि जब ये चीज़ें यहाँ पर देखी तो मैंने कहा नहीं, ऐसा है। कहते हैं ना कि जब तक हमें उन चीज़ों का एहसास नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल है, होती रहती हैं। जी, जी। लेकिन जब हमें उस चीज़ों का रियलाइज़ेशन होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो तब हमें वो चीज़ें समझ में आती है और हम उनको उनसे दूर भागने या उनसे लड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा क्या घटा था? क्योंकि अभी आपने कहा जब तक निजी तौर पर व्यक्ति के साथ में कोई घटना नहीं होती है तब तक बदलाव नहीं आता और ये बात सत्य भी है क्योंकि भारत देश में बहुत सारी घटनाएँ आए दिन होती हैं, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या फिर क्षेत्र के आधार पर हो। जिस व्यक्ति के साथ में घटना होती है वो तो मतलब जाग जाता है, लेकिन जो अन्य समाज है वो कहीं न कहीं सोया रहता है, वो ये कहता है कि मेरे साथ थोड़ी हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। तो वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन में ऐसी कौन-सी घटना घटी जिससे कितना बड़ा परिवर्तन आ गया? मैम, निश्चित तौर पर 2 घटनाएँ ऐसी थी जिनको देखने के बाद, वो घटना देखने के बाद तो तुरंत परिवर्तन नहीं आया। वो घटना देखने के बाद चलो लगा कि यार नॉर्मल है, लोग ऐसा होता है, लोगों की सोच छोटी होती होगी, मतलब परंपरावादी सोच रही है। परंपरावादी सोच है, तो हो गया, हमें अपने काम पे फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन जब हमें इस आंदोलन के बारे में कुछ साथियों के थ्रू जानकारी मिली, एक कैडर कैंप में बैठे और सारी चीज़ें हुई हुँ। और सारी चीज़ें हुई तो हमें लगा कि नहीं यार, ये घटनाएँ जो हुई थी, ये मेरे साथ बस नहीं, आए दिन हर जी, बहुत सारे वो बच्चों के साथ होती घटना है। क्या थी? उस घटना में एक पहली घटना ऐसी थी कि मैं एक 12th क्लास पे था और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले तैयारी के लिए हम लोग सुबह-सुबह कोचिंग जाते थे। हुँ, कोचिंग हुँ। के बाद एक मेरा दोस्त किराए से कमरा लेके रहता था। वो किसी ब्राह्मण के घर में कमरा लेके रहता था। तो उसके घर में मैं आना-जाना होता था, लेकिन जो आंटी थी उनको पता नहीं होता था कि कौन है, कौन नहीं है, हुँ, उनको लगा। हुँ। तो 1-2 बार ऐसे ही हुआ कि उनको मेरी कास्ट पता चली तो उसका कमरा खाली करवा लिया। अच्छा। हाँ, और उसको बहुत चिल्लाया कि तुम हमारे घर में इसको ले बुलाते हो, उसको बुलाते हो, आज के बाद हम, तो उसने फिर कमरा खाली कर दिया। और दूसरी घटना ऐसी थी कि मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो 17 या 18 साल का रहा होऊँगा। तो गाँव में
एक चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है वहाँ, तो मैं गाँव गाँव गया हुआ था। गाँव से जी। सरपंच से बनता है, तो गाँव में गया तो मेरे एक पारिवारिक चाचा जी थे, उनको लेके मैं वो सरपंच के घर गया। तो सरपंच तो युवा थे, उन्होंने मेरा चरित्र प्रमाण पत्र बनाया, नो डाउट उन्होंने सहयोग किया, हमारा बनाया। ज़िम्मेदारी थी एक तरह से, एक उनकी तरीके ड्यूटी से भी थी। ज़िम्मेदारी थी और उन्होंने बनाया। उसके बाद उसी टाइम पे एक मेरे जो पारिवारिक चाचा जी मेरे साथ में गए थे, तो वहाँ पे बाइक खड़ी हुई थी। उस बाइक में वो बैठ गए। तो उनके पिताजी थे, उन्होंने उस चीज़ को देखा और उनको एक तरीके से गाली-गलौच की और बोला पुरानी चीज़ें भूल गए हो, ऐसा नहीं है। और उनको बहुत गंदे तरीके से बोला। तो मुझे बुरा तो लगा लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। मेरा हुँ। काम था, मैंने काम कराया, चला आया। इसके बाद लगभग 6 से 7 महीने बाद या 1 साल कह सकते हैं, इसी अंतराल में मुझे इस मिशन मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली और जब पता चला कि ये देश में पूरे देश में ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, तो फिर हम लोगों ने इस आंदोलन पे जुड़े और इस आंदोलन से काम करना स्टार्ट किया और लगातार हम लोगों ने कहीं कैडर मीटिंग, कहीं युवाओं को एक सामाजिक प्रोग्राम के थ्रू या राजनैतिक प्रोग्राम के थ्रू उनको जोड़ना कोशिश किया और जोड़ने लगे। जी, तो देखिए जो लोग कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था है वो ख़त्म हो गई है और समानता की बातें होने लगी हैं, लेकिन आज भी वर्तमान समय में 2 उदाहरण आदरणीय जी ने दिए हैं और समझ सकते हैं नीरज जी ने जो उदाहरण दिया है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं आज भी जो वर्तमान समय में आप देखते हैं जब जाति के आधार पर बहन-बेटियों के साथ में अत्याचार, शोषण होता है, यूनिवर्सिटी में कम नंबर दिए जाते हैं, स्कूल में अलग से बिठाया जाता है और शादी-विवाह में जो तालमेल है वो तो आपको दूर-दूर तक देखने को नहीं मिलता। अलग-अलग पत्तलें लगाई जाती है, अलग बैठने के लिए पंडाल बनाए जाते हैं, तो ये जाति व्यवस्था कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं, लोग कितना ही कहें कि जाति खत्म हो जाएगी लेकिन जब तक बाबा साहब की बात नहीं मानेंगे क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में अवला की धरती से घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं और 14 अक्टूबर सन 1956 को 21 साल बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वो इसीलिए ली क्योंकि बौद्ध धर्म में ना कोई जाति है ना कोई वर्ण व्यवस्था है और ना ही कोई भेदभाव है यहाँ पर सिर्फ मानव कल्याण के लिए ही काम है तो आदरणीय जी ये भी जानना चाहूंगी जब इस व्यवस्था से आप बाहर निकले तो बुद्धिज्म की तरफ बढ़े या सिर्फ वो चीजें छोड़ दी और लगे रहे कार्यों में। नहीं, जैसे आपने बोला कि बुद्धिज़्म मैंने आधिकारिक तौर पर कोई बुद्धिज़्म तो नहीं अपनाया, लेकिन हम्म। जो बुद्ध की शिक्षाएँ थी और जो बहुत सारे लोगों से मिला जो बुद्धि तो मैंने व्यावहारिक रूप पे वो चीज़ें अपनाना चालू की जी। और कोशिश करता हूँ कि व्यावहारिक रूप से अगर व्यावहारिक परिवर्तन नहीं होगा तो आधिकारिक रूप से हम कुछ भी रहें कुछ भी कर और अगर हम आधिकारिक रूप से कुछ भी रहें लेकिन व्यावहारिक परिवर्तन नहीं है तो हमारे इस आधिकारिक परिवर्तन का कोई मकसद नहीं होता, कोई हल नहीं निकलता है। जी, बिल्कुल देखिए बहुत सही बात कही है क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ लोगों को वैचारिक तौर पर परिवर्तन बहुत कम हो रहा है लेकिन प्रतीकात्मक, चाहे वो सर्टिफ़िकेट के तौर पर हो या नाम के पीछे बोर्ड लगाने से हो या घर पे पंसील के झंडे या गले में पंसील का पटका पहनने से हो, इस तरह से परिवर्तन नहीं आएगा। ये प्रतीकात्मक तो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने जिस तरह से चित्त की बात की और धम्पत की पहली ही गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेटा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मन वैती चक्कंग व बहतो पदंग यानी कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है और जैसे मन विचार में आएंगे वैसा ही क्रियान्वित होंगे और वैसे ही व्यवहार में आएंगे तो मन यानी कि जो व्यवहार है पूरा का पूरा उस पर आपका जो धर्म है वो निर्भर करता है ना कि किसी प्रमाण पत्र पर या पीछे बोर्ड लगाने पर। तो आदरणीय जी ये भी जानना चाहूंगी राजनीति में किस तरह से सक्रिय क्योंकि पहले मैंने सामाजिक बात की फिर धर्म की बात की तो राजनीति में किस तरह से नहीं, सक्रिय है या सिर्फ खाली नहीं। सामाजिक ही आंदोलन करते हैं। नहीं, नहीं, निश्चित तौर पर जब हम इस आंदोलन से जुड़े तो हमें जो राजनीतिक माध्यम मिला और जो राजनीतिक रूप से सही मायनों में हम्म। जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन था, एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी, बहुजन समाज पार्टी जो सही मायनों पे काम करती है, जो न्याय के लिए लगातार और सामाजिक परिवर्तन में किस तरीके से बदलाव किए जा सकें, हम उसके लिए जो लगातार लड़ाई लड़ रही है संवैधानिक तरीके से। तो हमें बहुजन समाज पार्टी का माध्यम मिला और हम मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम करना जी। चालू किया। अच्छा आज के बहुत सारे यूथ कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का दौर चल गया है, आज नई-नई चीज़ें हैं, समय बदल रहा है, तो लोगों को उधर बढ़ना चाहिए और लेकिन आप जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क देखते हैं उन लोगों में जो ये कहकर बरगला रहे हैं समाज को, क्या समय बदल गया है, बीएसपी का दौर नहीं रहा है? नहीं मैडम ऐसा नहीं है, जो कहा जाए कि हम अगर बात करें कि जो लोग बोलते हैं कि दौर खत्म हो गया, तो दौर खत्म नहीं हुआ है। होता क्या है जब हम कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यवस्था हुँ। परिवर्तन के लिए संघर्ष करती है या कोई ऐसा होता है जिससे सामाजिक बदलाव होता है, तो जिनको उस बदलाव से समस्या होती है, वो लोग क्या करते हैं उसका तोड़ निकालते हैं। उस तोड़ को क्या करना चाहिए? तो उस तोड़ का वो क्या करते हैं कि उस चीज़ को राजनीति से बाहर करके उसको सांस्कृतिक बदलाव करके और उस तोड़ को मतलब गुमराह करके उसके उसमें जो पर्दे के पीछे से वो लोग सपोर्ट करके एक नए कहा जाए कि एक
छद्म रूप से, मतलब एक उस भाषा को क्या कह सकते हैं कि एक मतलब छान के बड़ी बारीकी से डुप मतलब डुप्लीकेट, मतलब जी। उसी का मतलब एक डुप्लीकेट बना के उसको प्रचारित करते हैं कि ये लोग इसको इस तरीके से करते रहेंगे, तो ये जो ओरिजिनल लोग हैं, जो रियल में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनका आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा। और वही चीज़ें हो भी रही हैं। आप अगर राष्ट्रीय स्तर पे भी देखेंगे, सामाजिक स्तर पे भी हुँ। देखेंगे, तो ये चीज़ें हो भी रही हैं। अच्छा, साहब मनोहर काशीराम जी एक बात कहते थे कि राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए जो सामाजिक आंदोलन है और धार्मिक आंदोलन है, जब तक उनको मजबूत नहीं करोगे तब तक आप सत्ता की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। तो आप लोग जो सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन है उस पर किस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या मैं सिर्फ खाली जो बीएसपी के कैडर है वही देते हैं? नहीं, हम लोग तो सामाजिक आंदोलन पे ही काम करते हैं। बीएसपी बीएसपी ही एक सामाजिक आंदोलन है, ये हमें मानना चाहिए। हुँ। अगर हम बीएसपी एक सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं, मान्यवर साहब ने ये चीज़ कही कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं, ये राजनीतिक पार्टी से पहले एक सामाजिक आंदोलन है। जी। और उस चीज़ को हम लोग ये समझते हैं और उसी आंदोलन पे काम करते हैं। जी, अपने जैसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि जो आज भटकाव में हैं, अनुशासित हो गए हैं और मिशन मूवमेंट को नहीं समझ रहे हैं और खाली जय-जयकार में उलझे हुए हैं? उनको मेरा यही कहना रहेगा कि देखिए, अगर आप लोग बातचीत करोगे कि हमें शो ऑफ की राजनीति में होना है, दिखावे की राजनीति में होना है, तो आप नो डाउट बहुत अच्छी जगह पे हो। हुँ। अगर आप ये चाहते हो कि भाई हमारे संघर्ष और जो हमारी एनर्जी है, यूथ है, हमारे पास जो एनर्जी है, इसके इस संघर्ष से और इसके उससे सामाजिक रूप से बदलाव दिखे, तो हमें सही रास्ते पे काम करना पड़ेगा। जी, मतलब अनुशासित रह के सही दिशा में। अनुशासित रह के और सही दिशा में काम करने वाले लोगों से मार्गदर्शन लेके, अगर हमारे कुछ निर्देश हैं, हमारे कुछ जो सामाजिक आंदोलन में काम करने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को बिना जांच परख के आप काम करोगे, तो आप सिर्फ अपनी एनर्जी को लगाओगे और कुछ सालों में थक हार के बैठ जाओगे, और उससे आप खुद को भी घृणित महसूस करोगे और उससे समाज का भी कोई बदलाव नहीं होगा। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों देखिए बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इनका कहना है अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का इतिहास भी रहा है, जिस तरह से उनका शासन, अनुशासन और प्रशासन काम करता है। आप सबने देखा होगा जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं या जहाँ-जहाँ पर उनके विधायक आए हैं या मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं और ज़रूरत है आज किसी भी युवा को, क्योंकि जब तक अनुशासित तरीके से युवा आगे नहीं बढ़ेगा, अपने महान पुरुषों की विचारधारा को नहीं समझेगा, तब तक वो ना तो सत्ता में पहुँच पाएगा, ना ही जो बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा है उसको समझ पाएगा। तो साथियों मैं चाहूँगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि जो महत्वपूर्ण चर्चा मैंने नीरज जी से की है वो आपको कैसी लगी।